अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है आपको आदम अलैहिस्सलाम की दास्तान पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह आज मैं आपको पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम की दास्तान सुनाऊंगा। मुझे मालूम है ये आपको पसंद आएगी। दास्तान पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम की। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम के बाद कई बरस गुजर गए। अल्लाह सुब्हानल ताला ने एक और पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। आदम अलैहिस्सलाम को भेजने के 1000 साल बाद अब दुनिया में बहुत सारे लोग रह रहे थे। आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बदकिस्मती से उसी वक्त शैतान ने एक चाल चली। दुनिया में रहने वाले सारे लोग बुत परस्ती करने लगे और इसी वक्त अल्लाह ने एक और पैगंबर को भेजा लोगों की रहनुमाई करने के लिए, पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम को। पैगंबर ने लोगों को अल्लाह की राह दिखाना शुरू कर दिया। अल्लाह का खौफ रखो और वो करो जो अल्लाह कहते हैं। पैगंबर ऐसा जोर जोर से कहते, लेकिन लोगों ने ना तो उनकी परवाह की और ना तवज्जो दी। लेकिन पैगंबर ने हौसला नहीं खोया और अपने काम में लगे रहे। लोग मुसलसल बुत परस्ती करते रहे, लेकिन पैगंबर में बहुत सब्र था। क्या तुम नहीं जानते ये पूरी कायनात अल्लाह ने बनाई है? वो सभी से कहते, आसमान में जो सूरज, चांद और तारे तुम देखते हो वो अल्लाह ने ही बनाए हैं। उसने ही नदियों को बनाया, पहाड़, जंगल और वो सब कुछ जो तुम देखते हो वो उसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनाए हैं। फिर तुम क्यों उसकी इबादत नहीं करते? तुम क्यों बुत परस्ती कर रहे हो? लोग अब इस बुजुर्ग इंसान से चिढ़ने लगे। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम भी एक इंसान हो। हमें लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। चले जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। उन्होंने उनसे कहा, लेकिन सभी ऐसे नहीं थे। कुछ लोगों को लगता था कि पैगंबर हकीकत बयां कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर मुफलिस और कमजोर थे। उन्होंने पैगंबर की बातों पर गौर किया और उन्हें समझ में आया कि बुत परस्ती कर वो गुनाह कर रहे हैं। अब दुनिया में दो तरह के लोग थे। एक वो जो अल्लाह सुब्हानल ताला को मानते थे और दूसरे वो जो बुत परस्ती करते थे। पैगंबर ने बरसों तक लोगों को समझाना जारी रखा। बुत परस्त अब पैगंबर की बातों से आजिज आ गए। अगर तुमने अब झूठ बोलना नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें पत्थर मारेंगे, वो चिल्लाए। लेकिन पैगंबर ने तवज्जो नहीं दी और अल्लाह की राह दिखाते रहे। वो लोगों को दिन रात नसीहत देते। बुत परस्तों ने उन पर पत्थर बरसाए, उन्हें डंडों से भी पीटा गया। तुम हमसे अलग नहीं हो, हम तुम्हारी बात क्यों सुने? मैं सच कह रहा हूं, पैगंबर ने जिरह करते हुए कहा। तुम लोग बुत परस्ती करके गुनाह कर रहे हो। कई बरस बीत जाने के बाद अब नूह अलैहिस्सलाम मायूस हो चले। सैकड़ों सालों की समझाइश के बाद भी उनके साथ मुट्ठी भर लोग ही थे जिन्हें उन पर यकीन था, जबकि बुत परस्तों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। एक रात जब पैगंबर इबादत कर रहे थे तो अल्लाह उनसे बोले, मायूस मत हो नूह। अल्लाह ने उनसे कहा, तुमने वही किया जो तुम्हें कहा गया था। मैं गलत कामों के लिए दुनिया के सारे लोगों को सजा देने वाला हूं। दुनिया के सारे लोग मारे जाएंगे सिवाय मुसलमानों और जानवरों के। अल्लाह सुब्हानल ताला ने कहा। बतौर पहला कदम अल्लाह ने पैगंबर को बेशुमार दरख्त लगाने को कहा। नूह अलैहिस्सलाम को इसके पीछे कोई वजह समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने अल्लाह का हुक्म माना, दरख्त लगाए जैसा कि उन्हें कहा गया था। उन्होंने अच्छे मुसलमानों से गुजारिश की और उन्होंने मदद भी की। कई बरस के बाद अल्लाह फिर पैगंबर से बोले। इस बार उन्होंने पैगंबर से जहाज की तामीर करने को कहा। ये एक बहुत बड़ा जहाज होने वाला था, इतना बड़ा कि उसमें दुनिया के सारे जानवरों के जोड़े आ पाएं। जहाज? ये मैं कैसे बना पाऊंगा? किसी ने भी इसके पहले जहाज की तामीर नहीं की थी। अल्लाह ने उन्हें जहाज बनाने की तरकीब बताई। पैगंबर ने लोगों की मदद से जहाज की तामीर करना शुरू कर दी। किसी को भी जहाज की लंबाई चौड़ाई का अंदाजा नहीं था। कुछ लोगों का मानना है कि ये 600 फीट थी, जबकि कुछ का कहना है कि लंबाई 2400 फीट थी।
जो भी हो, जहाज बहुत बड़ा था। पैगंबर के बच्चों ने भी इस जहाज को बनाने में उनकी मदद की। पैगंबर ने जहाज बनाने के लिए शहर से दूर पहाड़ को चुना। फिर उन्होंने जहाज बनाना शुरू किया। उन्हें जहाज बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। वो दरख्त याद है ना, जो उन्होंने 100 साल पहले लगाए थे। उन्होंने लकड़ी के लिए उन्हीं दरख्तों को काटा। फिर उन्होंने तय मसौदे के मुताबिक जहाज बनाना शुरू किया। जहाज बनाने के लिए लोगों ने दिन रात बहुत मेहनत की। जब बुत परस्तों ने पैगंबर को जहाज बनाते देखा तो उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। तुम एक बेवकूफ बूढ़े हो, उन्होंने कहा। तुम पहाड़ की चोटी पर जहाज बना रहे हो। लेकिन पैगंबर खामोश रहे और अपना काम करते रहे। लोगों को यह मालूम नहीं था कि वो इतना बड़ा जहाज क्यों बना रही हैं, इसलिए उन्हें लगा कि वो दीवाने हो गए हैं। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार जहाज तैयार हो गया। एक रात अल्लाह ने पैगंबर से कहा कि वो जल्द ही दुनिया में बाढ़ लाएंगे। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा? क्या आप मुझे कोई इशारा देंगे? पैगंबर ने पूछा। अल्लाह ने उनसे कहा, जिस दिन तुम्हारे घर के चूल्हे से पानी निकलने लगेगा, उसी दिन से वो दुनिया में बाढ़ भेजेंगे। अगले दिन पैगंबर ये देखकर हैरान रह गए कि जहाज के बाहर जानवरों की एक लंबी कतार लगी हुई है। वो सभी जोड़े में आए थे। उनमें हाथी, जिराफ, शेर, खरगोश, तोते और बाकी सारे जानवर थे। जहाज जल्दी ही किस्म किस्म के जानवरों और पंछियों से भर गया। एक दिन जब पैगंबर अपने घर पर थे, चूल्हे में से पानी निकलने लगा। यही वो इशारा है जिसका मैं इंतजार कर रहा था, पैगंबर ने कहा। वो जानते थे कि बाढ़ का वक्त अब आ गया है। बाहर बारिश भी शुरू हो गई थी। वो बाहर की तरफ दौड़े और उन अच्छे मुसलमानों को बुलाया जिन्होंने जहाज बनाने में उनकी मदद की थी। उन्होंने उन सब से जल्द जहाज पर चढ़ने को कहा। बुत परस्तों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, इसलिए वो पैगंबर का मजाक बनाने लगे। देखो इस बेवकूफ बूढ़े को, उन्होंने कहा। ये बस आम बारिश है, ये कितना डरा हुआ है। पैगंबर ने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी और अपने बीवी बच्चों से जल्द जहाज पर चलने को कहा। सभी ने उनके हुक्म की तामील की, सिवाय उनकी एक बीवी और बेटे के, जिन्हें पैगंबर पर यकीन नहीं था और ना ही उन्होंने जहाज बनाने में कोई मदद की थी। मैं पानी से खुद को बचा लूंगा, उनके बेटे ने कहा। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, उनकी बेगम ने कहा। पैगंबर ने उनसे गुजारिश की, लेकिन वो नहीं माने। पानी अब ऊपर चढ़ चुका था, इसलिए पैगंबर जहाज की तरफ दौड़े। खतरनाक बाढ़ आ गई और पानी बहुत तेजी से ऊपर चढ़ गया। लोगों को अब एहसास हो गया कि पैगंबर सही कह रहे थे। खुद को बचाने के लिए वो पहाड़ की तरफ भागे। पैगंबर ने अपनी बेगम और बेटे को भी पहाड़ पर चढ़ते देखा। उन्होंने चिल्लाकर कहा, जल्दी आओ, जहाज पर चढ़ जाओ और खुद को महफूज करो। लेकिन उन्होंने उनकी बात को तवज्जो नहीं दी और पहाड़ के उरूज पर जा पहुंचे। उन्हें लगा कि वो ऐसा करके खुद को बचा सकते हैं। तभी एक ऊंची लहर, पहाड़ से भी ज्यादा ऊंची लहर उनसे टकराई और उन्हें अपने साथ ले गई। ये खतरनाक लहरें अल्लाह को न मानने वालों को भी बहा ले गईं। पानी मुसलसल बढ़ता ही गया और कुछ वक्त बाद पूरी जमीन पर पानी ही पानी था। तब पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, बिस्मिल्लाह। जब पैगंबर की जबान से ये अल्फाज निकले, तब जहाज चल पड़ा। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन पूरी जमीन पर पानी ही पानी था। पैगंबर जानते थे कि उन्हें बहुत लंबे वक्त तक जहाज में ही रहना होगा। जहाज में कुल 80 लोग सवार थे और पैगंबर ने सभी जानवरों और इंसानों के मुताबिक खाने का इंतजाम कर रखा था। यह बहुत दिलचस्प था कि जहाज में खूंखार शेर और मासूम भेड़ सभी महफूज थे। जहाज पर चढ़ते ही शेरों को बुखार आ गया।
वो पूरे वक्त अपनी जगह पर लेटे रहते और इस तरह भेड़ें महफूज रहीं। सभी खूंखार जानवर किसी न किसी बीमारी की गिरफ्त में थे। चूहे पूरे जहाज में इधर उधर दौड़ते और सारी चीजों को बर्बाद करते। वो वाकई परेशानी का सबब थे। और तब पैगंबर ने अल्लाह से गुजारिश की और इस तरह बिल्ली वजूद में आई। बिल्ली ने चूहों का शिकार शुरू किया और इस तरह चूहों की शरारतें कम हो गईं। अल्लाह सुब्हानल ताला ने इसी तरह बहुत सारी परेशानियों का खात्मा किया जो पैगंबर महसूस कर रहे थे। एक दिन पैगंबर ने एक कौवे को जमीन तलाशने के लिए भेजा, लेकिन कौवा वापस नहीं लौटा। उन्होंने कुछ दिन और इंतजार किया और फिर फाख्ता को भेजा। कुछ दिनों बाद फाख्ता मुंह में आंवले की कुछ पत्तियां लेकर वापस आए। ये एक इशारा था। पैगंबर जान गए कि जमीन कहीं आसपास ही है। कुछ दिन और पानी में तैरता रहा और फिर आखिरकार एक पहाड़ पर पहुंचा जिसका नाम जूडी था। पैगंबर ने कहा बिस्मिल्लाह और जहाज रुक गया। आखिरकार सफर खत्म हुआ। पैगंबर ने सबसे पहले जानवरों, पंछियों और कीड़े मकोड़ों को जजीरे पर उतारा। वो बाहर गए और उन्होंने दुनिया को फिर से आबाद कर दिया। पैगंबर और बाकी मुसलमान बाद में जहाज से धीरे से उतर आए। जमीन पर सर रखकर उन्होंने सजदा किया। इंसानियत की ये एक नई शुरुआत थी। तो बच्चों, ये कहानी तुम्हें पसंद आई? अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलो और हमारे सारे वीडियोस के लिए अपडेट रहो। अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताओ। हमारा अगला एपिसोड देखना मत भूलना, दास्तान पैगंबर हुद अलैहिस्सलाम की। आज के लिए इतना ही। अलविदा।